नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी मॉनिटर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड जीके सीरीज़ का पहला एपिसोड यानी कि पहला टॉपिक है, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप अगर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो। अगर स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो चाहे वो यूके SSC हो, यूके PSC हो, ग्रुप सी हो, पटवारी हो, इंडियन आर्मी हो या फिर किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के धार्मिक स्थल के बारे में। थोड़ा सा हम इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे, उसके बाद हम MCQ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों में से उत्तराखंड को जो है हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में गिना जाता है। भगवान शिव के और अधिक पवित्र मंदिरों के कारण यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे 4 धाम और इसके अलावा धर्म की नगरी हरिद्वार और भी बहुत सारे तीर्थ स्थल या फिर धार्मिक स्थल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म की नगरी हरिद्वार के बारे में। धर्म की नगरी हरिद्वार भारत के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह उत्तराखंड में समुद्र तल से 294.7 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और यह गंगा नदी के किनारे यानी कि पवित्र नदी गंगा के दक्षिणी वाले किनारे पर बसा हुआ है। अगर हम हरिद्वार के बारे में कुछ और बात करें तो हरिद्वार को मायापुरी के नाम से जाना जाता है और कपिला और गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम के बारे में। सबसे पहले हम उत्तराखंड के 4 धाम में से एक सबसे बड़े धाम बद्रीनाथ की बात करते हैं। बद्रीनारायण मंदिर, जिसे बद्रीनाथ भी कहते हैं, अलकनंदा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा और जानकारी देंगे। और दूसरा जो धाम है वो है केदारनाथ, और तीसरा है यमुनोत्री और चौथा है गंगोत्री। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ मंदिर की। बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्री नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये रहा दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर। इसके अलावा अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है और यह मंदिर जो है भगवान विष्णु के बद्री रूप को समर्पित है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी पत्नी माता लक्ष्मी, गरुड़ जी, नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी आदि के साथ विराजमान है। इसे बद्रीश पंचायत भी कहा जाता है। और इसके अलावा बद्रीवन और बद्रिकाश्रम भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बद्री का एक अर्थ बेर होता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो है कभी बहुत पहले बेर के वृक्ष की बहुतायत थी, इसलिए इसको जो है बद्रीवन और बद्रिकाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, और हम हिंदुओं के ये 4 धाम में एक माना जाता है और नर नारायण की गोद में बसा यह बद्रीनाथ मंदिर नीलकंठ पर्वत के पार्श्व भाग में स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की। विश्व प्रसिद्ध में केदारनाथ मंदिर जो है लगभग 3562 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद पर स्थित है। इसके बारे में तो दोस्तों सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। और अगर इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम जानें तो इसे 1000 वर्ष पूर्व से निर्मित माना जाता है और यह माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों और उनके वंशजों के द्वारा कराया गया था। साथ में ये भी प्रचलित है कि जो केदारनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्वार जो है जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा करवाया गया था। ये रहा दोस्तों केदारनाथ मंदिर। अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख धामों में से एक गंगोत्री मंदिर की। दोस्तों, गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और वर्तमान में जो है यहाँ पर स्थित ये मंदिर जो है एक गोरखा जनरल, जिनका नाम था अमर सिंह थापा जी, उनके द्वारा जो है 18वीं सदी में बनाया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर, है अमर सिंह थापा जी के द्वारा ये बनाया गया था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है पेपर में।
और ये मंदिर जो है काफ़ी बर्फबारी की वजह से सर्दियों में जो है बंद रहता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मंदिर की तो ये रहा दोस्तों गंगोत्री मंदिर। अब बात करते हैं चौथे धाम की, जिसका नाम है यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। यह मंदिर हिमालय के पश्चिमी भाग में और समुद्र तल से लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय के पश्चिमी भाग में। यमुनोत्री को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। और इससे थोड़ा सा दूर एक पर्वत है जिसका नाम है कालिंदी पर्वत, जहाँ पर यमुना नदी का उद्गम होता है। और इसलिए जो कालिंदी पर्वत है वो जो है काफ़ी दुर्गम स्थल है। और यहाँ पर यमुना जो अपने शुरुआती रूप में यानी कि सैसव रूप में होती है और यहाँ का जल शुद्ध एवं स्वच्छ और सफ़ेद यानी बर्फ़ की भांति शीतल होता है। थोड़े से MCQ की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का छोटा कश्मीर उत्तराखंड के किस स्थान को कहा जाता है? मसूरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर टिहरी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों पिथौरागढ़। प्रश्न नंबर 2 है, नागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, मसूरी, चमोली या फिर चंपावत? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नागनाथ मंदिर चंपावत में स्थित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, दरबार साहिब किस स्थान पर है? पिथौरागढ़, देहरादून, मसूरी या फिर चमोली? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। प्रश्न नंबर 4 है, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर मणिकूट पर किसका मंदिर है? जी हाँ दोस्तों, ये मानिकूट नहीं मणिकूट है। मणिकूट पर जो मंदिर है ऑप्शन ए है गणनाथ या फिर सोमनाथ ईश्वर, महादेव या नीलकंठ? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, नीलकंठ। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, नंदा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी उत्तरकाशी या फिर ऑप्शन डी अल्मोड़ा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। दोस्तों अल्मोड़ा में भी वैसे नंदा देवी का मंदिर है, लेकिन जो उत्तराखंड में अगर हम ज़्यादातर जीके में पूछा जाता है वो है नंदा देवी का जो मंदिर है मेन वो चमोली में है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। चंडी देवी मंदिर की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है तो इसलिए थोड़ा जल्दी से हम पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हनौल में स्थित पवित्र मंदिर है? मधमहेश्वर, देवप्रयाग, महासू या फिर लाखामंडल? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, महासू का मंदिर है दोस्तों हनौल में। अगला प्रश्न है 8वां, मुनि की रेती कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है टिहरी, दूसरा है अल्मोड़ा और तीसरा है हरिद्वार और चौथा है देहरादून। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है टिहरी गढ़वाल। जो मुनि की रेती है वो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, औली नामक पर्यटन स्थल कहाँ पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है टिहरी, दूसरा चमोली, नैनीताल और देहरादून। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, चमोली। प्रश्न नंबर 10 है, कैप्टी फॉल एवं लाल डिब्बा जैसे दर्शनीय स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ए है नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली या फिर मसूरी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मसूरी। कैप्टी फॉल और लाल डिब्बा जो दर्शनीय स्थल है वो है मसूरी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, कण्व आश्रम यानी कण्वाश्रम कहाँ है? पौड़ी, टिहरी, नैनीताल या फिर उधम सिंह नगर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पौड़ी। जी हाँ दोस्तों, कण्वाश्रम जो है पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, लोहाघाट से 38 किलोमीटर दूर कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बाराही मंदिर, भद्रकाली देवी मंदिर, देवीधुरा या फिर ऑप्शन डी हनुमान मंदिर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, देवीधुरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, महाकाली शक्तिपीठ कहाँ है? तो ऑप्शन ए है गंगोली हाट, बी कोटद्वार, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, महाकाली शक्तिपीठ यानी हाट काली का जो मंदिर है वो गंगोली हाट, पिथौरागढ़ में है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपरों में, काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बागनाथ, कल्पेश्वर, केदारनाथ या फिर यमुनोत्री। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ दोस्तों। 15वां और लास्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए चक्राता, ऑप्शन बी रानीखेत, ऑप्शन सी मसूरी या फिर ऑप्शन डी नैनीताल। तो जो हिल स्टेशन में जो पहाड़ों की रानी कहा जाता है वो बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मसूरी को दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप स्टेट लेवल पर कर रहे हैं या फिर नेशनल लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ा सा हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। और किस तरह के नए नए वीडियो आपको चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आज हमने जो है बेसिक चीज़ें हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताई थी और धार्मिक स्थल के बारे में हमने बताया था, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लें तो जर्नी काफ़ी अच्छी रहती है। इसलिए हमने धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के बारे में बताया था, उसमें धार्मिक स्थल को थोड़ा संक्षिप्त रूप में हमने आपको बताया था। और कल से जो हमारे वीडियोज़ रहेंगे वो MCQ बेस पर रहेंगे और स्टेट और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और स्टेट और नेशनल लेवल पे जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम कोशिश ये करेंगे कि डेली करंट अफेयर्स या फिर वीकली या वीक में 2 या 4 दिन आपको ज़रूर करंट अफेयर्स नेशनल और स्टेट लेवल के लेके आएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।